हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं और ये रहने वाला है ग्रेड सिस्टम के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रोग्राम जो है, जैसे कि आपको स्कूल्स में जो ग्रेड मिलते हैं उसको कैसे कैलकुलेट आप लोग प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, वो उसका हम प्रोग्राम आज बनाने वाले हैं। ओके, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, राइट अ प्रोग्राम फॉर ग्रेड सिस्टम। तो ये ग्रेड सिस्टम है। तो क्या बोला है कि आपको इफ़ एवरेज इज़ लेस देन 50 देन ग्रेड शुड बी एफ। बोला है कि अगर आपकी एवरेज, आप इस एवरेज को ऐसा मान के चलो कि ये आपकी परसेंटेज है। ओके, ये परसेंटेज लेके आप चल सकते हो। बोला है कि आपकी जो एवरेज है, अगर मैं एवरेज बोल रहा हूँ समझना आपका परसेंटेज है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि इफ़ योर एवरेज इज़ लेस देन 50, कि अगर आपकी परसेंटेज लेस देन 50 है देन ग्रेड शुड बी एफ, तो आपको एफ ग्रेड मिलेगा। नेक्स्ट बोला है कि अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड लेस देन 55 देन ग्रेड शुड बी डी। तो डी कब मिलेगा आपको? जब आपकी एवरेज 50 से ज़्यादा, 50 या 50 से ज़्यादा, या एंड 55 के, सॉरी 55 से कम होगी, 55 से कम। तो 50 टू 55 के बिटवीन अगर आपका कोई भी ग्रेड आता है तो आपको डी मिलेगा। इसी तरीके से और भी हमारे को दिया है कि 55 से अबव और 65 से लेस को सी ग्रेड मिलने वाला है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, फिर पाई चार्म पर हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग सीधा पाई चार्म पर देखना चाहते हो तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब जो सबको समझ आ जाए, जो फ्रेशर है या एकदम न्यू है उनके लिए भी। चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ पर क्या है कि कंडीशंस हैं और उसका रिजल्ट देना है। तो ये जो सॉल्व होने वाला है वो इफ़ एल्स इफ से भी सॉल्व हो जाएगा, और या फिर हम यहाँ पर एंड का लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से कर दूंगा इसको सॉल्व, और जो आपको बेटर लगे। कोई भी एक तरीका सीखना है आपको। ओके, ज़्यादा 3-4 तरीके से करोगे तो हो सकता है कि जो न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाए समझने में कि इतने सारे तरीके हैं, कौन से तरीके से सीखें। कोई भी एक तरीका उसको फॉलो करना है आपको। ओके, बट अगर आपको आ गई हैं चीज़ें समझें और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, सभी को देख सकते हैं। ओके, वैसे आप खुद भी बना लोगे फिर तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा कि एवरेज का नाम का वेरिएबल। तो मैंने कहा एवरेज, और एवरेज में कोई भी नंबर आप रख सकते हो। लेट सपोज मैंने 56 दे दिया। ये नंबर तो कभी भी चेंज हो सकता है, यहाँ पर आप इनपुट लगा सकते हो। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ एवरेज, और इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करूँगा मैं, जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको, लेस देन के साइन से भी और ग्रेटर देन के साइन से भी। ओके, तो फर्स्ट लेस देन के साइन से चलते हैं। तो हमको किस पर फोकस देना है? लेस देन वाली वैल्यू को लेना है और सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू को ही फोकस करना है। ओके, तो लेस देन, एवरेज इज़ लेस देन 50 है। अगर आपकी एवरेज लेस देन 50 है तो क्या बोला था इसने कि एफ ग्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर हम दे देंगे एफ ग्रेड। ओके, नेक्स्ट, फिर से अब यहाँ पर क्या लगेगा? एल इफ़। ओके, तो एल इफ़ में फिर से एवरेज, एवरेज इज़ लेस देन। अब मैंने लेस देन का साइन स्टार्टिंग में ले लिया है तो हर बार क्या लूँगा? लेस देन का साइन। ऐसा करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि रीड करने में इजी रहेगा। ओके, एंड एफ यहाँ पर हमने दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास कि एवरेज इज़ लेस देन, ये पहला तो सॉल्व हो गया। लेस देन 55 लेंगे, ग्रेटर देन वाला साइन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो 55, अगर आपकी एवरेज लेस देन 55 है तो क्या ग्रेड देना था? डी ग्रेड। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट डी ग्रेड। ओके, नेक्स्ट, फिर से एलिफ, फिर हमने लिखा एवरेज, एवरेज लेस देन। तो एवरेज लेस देन ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है लेस देन 65।
तो अगर एवरेज लेस देन 65 है तो सी ग्रेड। ओके, प्रिंट सी ग्रेड, इजी है, राइट। नेक्स्ट इफ सॉरी एलिफ अगेन एवरेज लेस देन तो आपको लगा ही देना है। ओके, ये हो गया था। नेक्स्ट है आपका ये वाला, तो 75, अब एवरेज लेस देन 75 है तो क्या मिलेगा इसको, बी ग्रेड। ओके, प्रिंट बी ग्रेड। नेक्स्ट एलिफ एवरेज। ओके, वीडियो को थोड़ा सा का स्पीड बढ़ा सकते हो अगर स्लो है ना, क्योंकि लिखते टाइम तो स्लो स्पीड हो ही जाती है। ओके, प्रिंट इसको क्या था, 85 को मिलेगा ए ग्रेड। ओके, नेक्स्ट है एलिफ अगेन एंड एवरेज लेस देन कितना, लेस देन एंड इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अब लेस देन एंड इक्वल आपको देना है 100। तो इसको क्या ग्रेड मिलने वाला है, एस ग्रेड, मतलब एस मतलब सुपीरियर। प्रिंट ए प्लस भी कर सकते थे लेकिन एस दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका सॉल्व। ओके, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो बोला है कि भाई 55 से 65 के रेंज को देना है, 50 टू 55 के रेंज में देना है। तो ये जो रेंज तो यहाँ पर हमको नहीं दिख रही है, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे। और इसका आंसर जानना है तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हो, नहीं तो किसी एक या दो का मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम चलता है। देखिए, लेट मी देखिए, तो यहाँ पर तो आपको पता है ये एफ ग्रेड का मिलेगा जब आपकी एवरेज लेस देन 50 आएगी, तो 50 से कम एवरेज आएगी तो आपको एफ ग्रेड मिल जाएगा। लेकिन ये डी ग्रेड किसको मिल रहा है, आप तो हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि जिसकी एवरेज 55 से कम है ना, जिसकी एवरेज 55 से कम है उसको डी ग्रेड मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते आप कि जिसकी भी एवरेज 55 से कम है उसको डी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, 55 से कम तो 2 भी होता है, तो इसको भी क्या डी ग्रेड मिलेगा, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 2 और लिख दोगे आप तो एवरेज 2 इज़ लेस देन 50 होता है, तो ये तो एफ ग्रेड में चला जाएगा, यहाँ पर नहीं आने देगा आपको। ओके, तो यहाँ पर ना एक रेंज बन रही है, बेसिकली देखा जाए तो रेंज क्या बन रही है, कैसे पता लगेगा, तो समझो कि यहाँ पर जाएगा तो एवरेज लेस देन 50 रहेगा तभी यहाँ पर जा सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, है ना, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन पर जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब इसकी एवरेज लेस देन 50 नहीं होगी, मतलब 50 से कम नहीं होगी, है ना। तो लाइक लेट सपोज 60 हो गया या 51 हो गया मान लो, तो क्या 51 लेस देन 50 होता है क्या, नहीं होता ना, कंडीशन फॉल्स। तो मतलब क्या है कि 50 से कम नहीं होगा तो ये नेक्स्ट वाली कंडीशन में जाएगा, इसको चेक करेगा। कब जाएगा, जब एवरेज लेस देन 50 नहीं रहेगी। तो लेस देन नहीं होगी तो मतलब क्या बोलेंगे इसको, कि जिसकी भी एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है। देखो, इसका अपोजिट पढ़ने का तरीका मैंने बताया था आपको, आप कि एवरेज लेस देन 50 को अगर अपोजिट पढ़ोगे तो एवरेज ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पर इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल दे दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने रूल बताया हुआ क्यों देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर आने का कारण हमको पता लग गया है कि जिसकी एवरेज ग्रेटर देन 50 है तो ही आप ये कंडीशन चेक करोगे, है ना। तो एवरेज ग्रेटर देन 50 हो गया, और यहाँ पर इस कंडीशन को भी आप चेक करना पड़ेगा, एवरेज लेस देन 55, तभी आप यहाँ पर आओगे। तो यहाँ पर आने के लिए देखो दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ क्या हुई कि पहली वाली कंडीशन में फॉल्स हुआ, तो फॉल्स हुआ मतलब जिसकी भी एवरेज जिसकी भी एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, और जिसकी भी एवरेज इसको ऐसा करता हूँ मैं, जिसकी भी एवरेज लेस देन 55 है उसको डी मिलेगा। ओके, तो देखिए डी मिलने के लिए क्या हुआ
कि इस कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स हुई तब आप यहाँ पर आए, तो और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब आप यहाँ हो गए। तो मतलब 2 कंडीशन की चेकिंग हुई है। तो एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एवरेज लेस देन 55। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 50 से ज़्यादा और 55 से कम, तो ये आपको डी ग्रेड मिला। देखो क्वेश्चन में भी यही कहा था कि 50 से ज़्यादा और 55 से कम, मतलब 50 या 50 के बराबर, सॉरी, ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू 50 और लेस देन 55, मतलब 50 और 55 के बीच में आएगा तो डी ग्रेड। तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन बन रही है, देखा जाए तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आने के लिए क्या होगा, इस कंडीशन का गलत होना ज़रूरी है, इस कंडीशन का गलत होना ज़रूरी है, फॉल्स होना ज़रूरी है मतलब, और इसका ट्रू होना ज़रूरी है, राइट। तो जिसकी भी एवरेज 50 से कम होगा तो यहाँ पर आएगा, जिसकी भी एवरेज 55 से ज़्यादा होगा, राइट, 55 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एवरेज लेस देन 55 होगा तो यहाँ आ जाएगा, 55 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आएगा। तो मतलब क्या बोल सकते हो कि जिसकी भी एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, एंड यहाँ पर आने के लिए क्या होना चाहिए, एवरेज लेस देन 65। तो बोल सकते हो कि जिसकी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड एवरेज लेस देन 65। तो देखिए इस रेंज के जो भी लोग होंगे 55 से 65 के बीच वाले सी ग्रेड, ये देखिए 55 से 65 के बीच वाले सी ग्रेड। तो कुछ इस तरीके से ये रेंज बन रही है इसकी। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। लेकिन इसी को अगर ग्रेटर देन के साइन से आप करना चाहते हो, ओके, तो कैसे कर सकते हो? तो बाकी सबका आपका टास्क ये रहेगा कि आप बताओ कि ये बी ग्रेड किसको मिल रहा है, ये ए ग्रेड किसको मिल रहा है, और ये एस ग्रेड, इन सब की रेंज आपको निकालनी है। और हाँ, एक और बात है कि आपको क्या देखना, मान के चलो इसका रेंज निकालना है तो आपको एक इसकी कंडीशन को चेक करनी है, उसकी जस्ट ऊपर वाले को चेक करनी है, क्योंकि हमको पता है ये तो फॉल्स होगा तभी यहाँ पर आए हो ना आप। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तब आप यहाँ पर आए हो। जैसे इस पर आना है आपको, है ना, तो इसका फॉल्स होना ज़रूरी है, इसका फॉल्स होना ज़रूरी है, इसका फॉल्स होना ज़रूरी है, और इसका ट्रू होना ज़रूरी है, तब आप यहाँ पर आओगे। तो क्या करना है, किसी का भी रेंज निकालना है तो एक जिसकी जो कंडीशन है ना, जिसका ट्रू पार्ट है, ये ट्रू पार्ट है ना, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को चेक करना है और इसके ऊपर वाली कंडीशन को अपोजिट करना है ना, क्योंकि अपोजिट करोगे तभी आप यहाँ पर आओगे। मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी आप नेक्स्ट में आ सकते हो। तो 2 कंडीशन को हमेशा चेक करना है, करंट वाले को, इसके प्रीवियस वाले को, तब उसकी रेंज निकाल देनी है। ओके, जैसे मुझे ए वाली ग्रेड मतलब ए वाले का रेंज निकालनी है, तो इसकी कंडीशन चेक करो क्या है। इसकी कंडीशन है कि एवरेज, बता देता हूँ फिर से, इसकी कंडीशन है कि जिसकी भी एवरेज लेस देन 85 है ना, तो यहाँ पर आओगे, और इस कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है, तब आप यहाँ पर इस वाले इफ़ में आ सकते हो ना। तो ये फॉल्स होगा तो कंडीशन ये क्या होगा, एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। तो एवरेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75, तो 75 और 85 के बीच वाला को आपको ए ग्रेड मिलेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ 75 और 85 के बीच वाले को ए ग्रेड मिलेगा। ओके, एक बार में चीज़ें नहीं समझ आए 2 बार 3 बार करोगे, लेकिन अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, 100% समझ आ जाएगा, सारे रूल्स मैंने बताए हुए हैं। तो ग्रेटर देन का साइन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो हमने कहा कि इफ़ आपकी एवरेज ग्रेटर देन, ओके, अब ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है। देखो, तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल है कितना, 85, कि अगर आपकी एवरेज ज़्यादा या बराबर है 85 से, तो आपको क्या मिलेगा, एस ग्रेड। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ प्रिंट एस ग्रेड, तो यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम और होने वाली है। ओके, तो उस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बताऊँगा, चलो पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ओके, तो जिसकी भी जिसकी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है तो एस ग्रेड। तो अब आपको क्या देखना है, ग्रेटर देन वाले साइन को देखना है और उसकी वैल्यू लेनी है। तो ग्रेटर देन का साइन लिया है तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेना है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखा जाए तो 100 है, बट हमारे ग्रेटर देन के साइन में क्या बोला, 85 है। ओके, तो इसका सोल्यूशन करता हूँ मैं, बट पहले हम क्या करते हैं, इनको फॉलो करते हैं जो फॉलो करते आए हैं हम लोग। ओके, ग्रेटर देन का साइन लिया है तो ग्रेटर देन के साइन वाले की हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, तो जो कि 85 है फिलहाल। ओके, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट एक और इफ लगेगा,
इफ एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 75 वाले को ए ग्रेड देना है। ओके 75 वाले को ए ग्रेड देंगे हम लोग, ए ग्रेड। ओके तो देखिए सॉल्यूशन तो वैसे हो चुका है, आप वीडियो स्किप करना चाहो कर सकते हो, सॉल्यूशन हो चुका है, बट मैं दूसरी तरीके से कर रहा हूँ, इसको देखना तो देख सकते हो। नेक्स्ट, इफ एवरेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है, 75 के बाद हमारे पास 65, तो 65 वाले को आई थिंक बी ग्रेड देना है। ओके मैं देख लेता हूँ एक बार फिर भी, यस बी ग्रेड। ओके नेक्स्ट, इफ एवरेज, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, ये कलर का मिस कॉम्बिनेशन। इफ एवरेज greater than and equal to 55, then print b के बाद 55 वाले को क्या देना है, सी ग्रेड देना है। ओके एंड इफ, ओके देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर दी मैंने, प्रॉब्लम क्या कर दी, इफ यहाँ पर इफ ना लिख करके क्या लिखना था, एलिफ लिखना था मुझे, और मैं सब जगह इफ लिख रहा हूँ, इफ एलिफ 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 एलिफ। ओके एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो 50 वाले को क्या देना है, डी ग्रेड। ओके तो यहाँ पर हम दे देंगे प्रिंट डी ग्रेड। ओके अब कोई बचा क्या, और तो ग्रेटर देन का कुछ नहीं बचा, तो अब क्या बचा इसका, एल्स। ओके एल्स भी तो लिखेंगे, चलो एल्स लिख देते हैं। एल्स, तो एल्स में कब जाएगा, जब आपकी एवरेज ग्रेटर देन 50 नहीं होगा, मतलब ग्रेटर देन नहीं होगा तो लेस देन होगा, तो लेस देन 50 वाले है ना, तो लेस देन 50 वाले को क्या देना है, तो देखिए लेस देन 50 का आ गया ऑटोमेटिक, लेस देन 50 को आना है एफ ग्रेड, तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्रिंट एफ ग्रेड। ओके ये हो गया सॉल्व, बट यहाँ पर भी हमने एलिफ लिखना था, वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि एल्स, कि एल्स। ओके वैसे सॉल्व हो गया, लेकिन एक और हम एल्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने एल्स नहीं लिखा है, कंपलसरी भी नहीं है, और लिखना मर्जी है आपकी, ऑप्शनल कह सकते हो आप। ओके तो ये एल्स में कब आएगा, जब इसका ये कंडीशन फॉल्स होगा। ओके तो ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, ये वाला कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब एवरेज आपका लेस देन एंड इक्वल टू 100 नहीं होगा, मतलब लेस देन नहीं होगा तो मतलब 100 से अबव होगा, तो जब जिसके भी एवरेज 100 से अबव होंगे तो इसका मतलब क्या है, इनवैलिड नंबर है, इनवैलिड परसेंटेज है, क्योंकि 100% के अंदर ही नंबर आता है। तो मैं प्रिंट करा दूंगा मैसेज क्या, कि भैया आपके मार्क्स 100% से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है इनवैलिड नंबर या इनवैलिड मार्क्स हैं, जो कि गलती से डाल दिए गए हैं। ओके इस तरीके से आ गया, क्लियर। ओके बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे टॉप पर है, मैं दिखाता हूँ क्या है, इसको हटा देते हैं एक बार। यस प्रॉब्लम ये है कि जिसकी भी एवरेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 85 से ज़्यादा है, अब 85 से ज़्यादा मतलब 86, उसको भी एस मिलेगा, 90 इसको भी एस मिलेगा, 100 इसको भी एस मिलेगा, 101 इसको भी एस मिलेगा, और 200 जैसे कि 200 दे दिया, तो एवरेज 200 इज़ ग्रेटर देन 85, यस ये भी सही है। तो अगर 200 आपकी परसेंटेज आई है और 200 तो आपका 85 से ज़्यादा होता है, यस कंडीशन ट्रू, तो उसको एस ग्रेड मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जिसकी एवरेज 100 से ज़्यादा है, मतलब वो गलती से मार्क्स गलत डाल दिए गए हैं, तो उस केस में आना चाहिए कि इनवैलिड नंबर। ओके ये इनवैलिड मार्क्स। तो एक और कंडीशन आपको टॉप पर देनी है यहाँ पर, इफ़ कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 है, सॉरी नॉट इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन, कि 100 से ज़्यादा है, तो
100 से ज़्यादा आए हैं आपके मार्क्स तो उस केस में मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट इनवैलिड मार्क्स। ओके, एंड यहाँ पर ये बन जाएगा आपका एलिफ। ओके, तो ये हो गया। तो देखो दोनों मैच हो गए। अब इसको मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ जल्दी से। फाइल बना लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 5। ओके, एंड मैं जूम कर लेता हूँ एक बार। चलिए, एवरेज एवरेज जो है यूज़र डालेगा। ऐसा करता हूँ AVG नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, ये शॉर्ट रहेगा थोड़ा। तो इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, पहला कौन सा था, लेस देन वाले से ले लेते हैं। मैं कोई एक सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, बाकी तो आप ट्राई कर लेना। ओके, लेस देन 50, तो उसको क्या देना है, एफ ग्रेड देना है लेस देन 50 वाले को। एलिफ एवरेज इज लेस देन इक्वल टू 55, सॉरी लेस देन 55 नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन में लेस देन लिखा हुआ, यस। प्रिंट, और एक मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। लेस देन वाले 55 को डिग्रेड देना है, एंड एलिफ एवरेज इज लेस देन 65 वाले को हम लोग देंगे क्या, ABD हो गया, C ग्रेड। इसी तरीके से ऐसा करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लिखने में टाइम लगेगा। पेस्ट पेस्ट, ओके। तो 55 65 75, इसको B हो गया, और ये 85, इसको A हो गया, और ये 85 के बाद 100 था, 100, एंड ये इक्वल टू में है तो इसका S ग्रेड दिया था हमने। एंड एल्स वाला भी लगा देते हैं, एल्स, और एल्स को हम कर देंगे क्या, इनवैलिड मार्क्स। ओके, चलिए अब इसको रन कराते हैं, प्रोग्राम सॉल्व। पाइथन क्वेश्चन 4, नॉट 4, इट इज 5। ओके, देखिए C ग्रेड आया है। C ग्रेड क्यों आया है देखते हैं। 63 है, 63 लेस देन होता है 55 से नहीं होता, 63 लेस देन होता है 55 से नहीं होता, 63 लेस देन होता है 65 से, यस। तो C ग्रेड हो गया। और अगर मैं 100 से ज़्यादा किसी की परसेंटेज दे दूँ, लाइक 1000, ये तो गलती से ही हो सकता है ना, तो इस केस में ये आना चाहिए, देखिए इनवैलिड मार्क्स। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। चलिए, ऐसे हो गया काम कंप्लीट, बट मैं चाहता हूँ कि इसको एक तरीके से और सॉल्व करा दूँ, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके। ओके, चलिए, तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए काफ़ी इजी पड़ेगा ये। कैसे, ओके, ऐसा करता हूँ, इसको डायरेक्ट करा देता हूँ, कोई इसमें हाई फाई रूल नहीं है। को मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड चलते हैं। एवरेज इज इक्वल टू जो भी आपको देना है, लेकिन वेरिएबल में कुछ भी दे सकते हो। हमने कहा इफ़ एवरेज लेस देन 55, तो प्रिंट करना है क्या, एफ ग्रेड, जैसा दिया है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट अब लगाएंगे यहाँ पर एलिफ, और यहाँ पर बोलेंगे कि एवरेज जैसा लिखा है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 एंड लेस देन 55। ओके, ये देखिए एंड का यूज़ किया तो इस तरीके से हो गया। ओके, तो ये दोनों कंडीशन जो है हमने, ये दोनों कंडीशन जो है एक साथ लगा दी और डायरेक्ट डी ग्रेड दे दिया, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रिंट डी एंड एलिफ। काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो बार बार लिखना पड़ेगा नहीं तो। ओके, तो 55 वाला हो गया। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 55 और लेस देन 65, तो डी था, ABC, C यहाँ पर आ जाएगा। फिर है हमारे पास 65 और ये हो जाएगा 75।
इसको दे दिया हमने बी ग्रेड, और ये हो गया एवरेज 75 एंड ये हो गया आपका 85। ओके, तो इसको मिल गया ए ग्रेड एंड ये हो गया 85 एंड ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका लेस देन एंड इक्वल टू 100। ओके, ये मिल गया आपको एक एस ग्रेड। ओके, इसके अलावा कुछ और नंबर आता है, कुछ गलत डाल देते हो आप, तो उस केस में प्रिंट कर दो क्या, इनवैलिड मार्क्स। चलिए एक बार इसको भी मैं सॉल्व वेरीफाई करा देता हूँ। तो 40 है आपका, और 40 के हिसाब से क्या आना चाहिए, लेस देन 55 है तो एफ ग्रेड आना चाहिए, राइट। चलते हैं, रन करते हैं, देखिए एफ ग्रेड आ गया। और लेट सपोज अगर मुझे बी चाहिए तो बी ग्रेड के लिए 65 एंड 75 के बीच में वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो 65-75 के बिटवीन लेट सपोज 66 ले सकता हूँ, 66 है ना, 65 और 75 के बीच में है ना, मतलब इस रेंज के अंदर में, बिटवीन या सेंटर की वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। तो देखिए बी ग्रेड आ गया। और अगर आपने कुछ गलत मार्क्स दे दिया 660%, ये देखिए इनवैलिड मार्क्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका सब। और तरीके मैं इसको ऐसे बोल दूं कि अगर आपकी एवरेज 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 लेस देन के, इसको तरीका से और कर सकते हैं, वैसे एक बार ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा तो छोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मॉडर्न वे कि एवरेज हमको दो बार लिखना पड़ रहा है ना। तो एवरेज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 से अबव होना चाहिए, लेस देन 55 होना चाहिए। तो मैं इस एवरेज को हटाकर अगर यहाँ रख दूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी एवरेज चलिए इसको बाद में देखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। चलिए, तो बाकी हो गया, 3 तरीके हम लोगों ने देख लिए इसके। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और चीज़ें समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।